Hello student, welcome to my YouTube channel Basic Agri Hub. I am Neha and today I am here with soil science subject. Today we will study about soil physical property. So let's start the session. Today we will study about soil physical properties. मीन्स सॉइल का क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होता है. सॉइल के बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे. बट आज इस लेक्चर में हर एक लेक्चर में एक एक फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, क्योंकि बहुत 6 to 7 फिजिकल प्रॉपर्टी है एंड सबको एक लेक्चर में कंसीडर नहीं कर सकते, सबको एक लेक्चर में नहीं पढ़ सकते, इसलिए वो बहुत बड़ा हो जाएगा. इसलिए हम आज लोग सॉइल टेक्सचर के बारे में पढ़ें. सबसे पहले तो देखेंगे आज हम लोग अब लेक्चर में पढ़ने वाले क्या है. फिजिकल प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल टेक्सचर, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर, स्टोक्स लॉ, मेजरमेंट ऑफ सॉइल टेक्सचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल टेक्सचर. आज हम लोग सॉइल टेक्सचर एक सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टी है, आज उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी. सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी टोटल 7 टाइप्स के होते हैं. ओके, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल डेंसिटी, सरफेस एरिया, सॉइल पोरोसिटी, सॉइल कलर, सॉइल कंसिस्टेंसी. इसमें सबसे फर्स्ट आज क्या देखने वाले हैं, सॉइल टेक्सचर. स्टूडेंट जो आप ये पिक्चर देख रहे हो वो सॉइल टेक्सचर मीन्स अगर लोम को हटा दिया जाए, लोम को हटा दो, लोम एक्चुअली सॉइल टेक्सचर क्लासिफिकेशन में आता है. इट्स नॉट सॉइल टेक्सचर. सॉइल टेक्सचर सिर्फ 3 होते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले. ओके, तो आप अगर लोम को कंसीडर नहीं करो, बट आप सॉइल टेक्सचर क्लास में आप लोम को भी पढ़ोगे. बट यहाँ पे क्या है, क्ले. आप देख सकते हो क्ले जो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, इसमें आपको ये दरारें, क्रैक्स दिख रहे हैं. ओके, क्यों है, क्योंकि मैंने पहले के लेक्चर में बता चुकी हूँ कि क्ले का जो प्रॉपर्टी होता है वो श्रिंकिंग स्वेलिंग प्रॉपर्टी होता है. जब इसमें हम लोग वाटर ऐड करते हैं देन ये स्वेल कर जाता है, वो चिपचिपा सा हो जाता है. ओके, क्ले से तो मूर्ति वगैरह, क्ले जो होता है उससे मूर्ति वगैरह बनाया जाता है ना. देन ये क्या है, जब ये ड्राई हो गया देन इसमें क्रैक्स आ गई है, तो ये इसका प्रॉपर्टीज आप ऐसे पहचान. दूसरा आप देख सकते हो सिल्ट. सिल्ट में जनरली ये ना पूरा क्ले भी नहीं होता है, बट ये क्या कहता है, कोटेड होता है क्ले से, सिल्ट. ओके, एंड ये सैंड तो आप लोगों ने देखा ही है, ये सैंड है. So let's start with definition of soil texture. Soil texture refers to the relative proportion of particles, or it is the relative percentage by weight of 3 soil separates, sand, silt, clay, or simply refer as the size of soil particles. Okay, ये डिफिनीसन क्या कहना चाहता है, एक्चुअली जो सॉइल टेक्सचर है वो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है. ओके, जिसको कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते. ओके, जैसे ह्यूमन बॉडी का सेल होता है सबसे फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट, सेम लाइक दैट कि ये सॉइल का सबसे बेसिक यूनिट है. सॉइल टेक्सचर सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है सॉइल का, जो कि चेंज नहीं कर सकते, और इसको सॉइल सेपरेट्स भी बोलते हैं. मतलब कभी कभी लोग सॉइल टेक्सचर को सॉइल सेपरेट्स भी बोलते हैं. इसमें 3 ही होता है, ये सैंड, सिल्ट एंड क्ले. एंड इसे क्या करते हैं, ये रिलेटिव प्रोपोर्शन है. प्रोपोर्शन करने का मतलब कि अगर आप कोई सॉइल उठाते हो तो उसमें सैंड, सिल्ट, क्ले रहेगा, ठीक है, पर वो डिफरेंट प्रोपोर्शन में रहेगा. तो ये बोल रहा है रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल कि मतलब कोई भी अगर सॉइल है तो उसमें कितना प्रोपोर्शन उसमें प्रेजेंट है, और वो ये 3 ही प्रेजेंट रहेंगे, सैंड, सिल्ट और क्ले. ओके, 3 सॉइल सेपरेट, सैंड, सिल्ट और क्ले. और इसको डिफाइन करता है साइज ऑफ पार्टिकल्स भी. इसे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कि साइज ऑफ पार्टिकल्स को क्या सॉइल टेक्सचर कर दिया, क्योंकि ये डिफरेंट साइज के होते हैं. इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल. ये क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है सॉइल का, ठीक है, मीन्स सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है जिसको कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते. ओके, पार्टिकल लेस देन 2 mm इज कॉल्ड फाइन अर्थ. अगर कोई पार्टिकल है उसका साइज 2 mm से कम है तो वो उससे फाइन अर्थ करते हैं. ओके, नॉर्मली कंसिडर्ड इन केमिकल एंड मैकेनिकल एनालिसिस. जो फाइन अर्थ होता है नॉर्मली वो केमिकल एंड मैकेनिकल एनालिसिस में जाता है. जब भी हम कोई केमिकल या एनालिसिस करते हैं किसी सॉइल का तो फाइन अर्थ को ही करते हैं, कोई पत्थर को या फिर स्टोन को नहीं करते. ओके, कंपोनेंट्स ऑफ फाइन अर्थ. अब कंपोनेंट्स ऑफ फाइन अर्थ है क्या, यही 3 सेपरेट्स, सैंड, सिल्ट, क्ले, दैट इज नोन एज सॉइल सेपरेट, जिसको हम लोग सॉइल सेपरेट्स भी
कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग सॉइल सेपरेट्स। सॉइल टेक्सचर जो सैंड सिल्ट के लिए होता है उसको सॉइल सेपरेट्स कहते हैं। तो इसके साइज के आधार पे, क्योंकि इसको जनरली साइज ऑफ पार्टिकल्स भी कहते हैं, तो साइज के आधार पे बहुत सारे सिस्टम ने इसको डिवाइड किया, नेमिंग किया है कि कौन से कितना साइज होगा तो कौन सा नेम डालेंगे। पर मेनली इसमें हम लोग क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है यूएसडीए एंड आईएएस। जब भी आपको कहीं पूछा जाएगा यूएसडीए और आईएसएस का पूछा जाएगा। इसका ये है जो यूएसडीए है वो अमेरिकन सिस्टम है, बीएसआई ब्रिटिश सिस्टम है, IEEE इंटरनेशनल सिस्टम एंड यूरोपियन सिस्टम। ओके, लेट्स सी फर्दर द नेमिंग। सबसे पहले तो आपको डिफिनीशन ये फुल फॉर्म जानना होगा, यूएसडीए क्या है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये यूएसडीए हुआ। आईएस इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो फर्स्ट है वो आईएसएस का है एंड सेकेंड यूएसडीए का है। ये इन्होंने डिवाइड कैसे किया, अगर साइज तो आपका 2 mm से ग्रेटर है, मतलब अगर पार्टिकल का साइज 2 mm से ग्रेटर है देन उसे ग्रेवल कहेंगे। ओके, अगर साइज 0.2 से 2 है देन उसे कोर्स सैंड कहेंगे। अगर साइज 0.02 से 0.2 है देन उसे फाइन सैंड कहेंगे। अगर 0.002 से 0.02 तक है देन उसे सिल्ट कहेंगे, और लेस देन 0.002 है तो उसे क्ले कहेंगे। ठीक है, या फिर आप इसे नीचे से भी देख सकते हो, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो क्ले होगा, उसके बाद 0.002 से 0.02 तक सिल्ट होगा, 0.02 से 0.2 तक फाइन सैंड होगा, एंड 0.2 से 2 कोर्स सैंड होगा, एंड ग्रेटर देन 2 वो ग्रेवल होगा। ओके, ये आईएसएस ने दिया था और इसको 5 भाग में इसने कैटेगराइज किया था। ओके, यूएसडीए ने क्या दिया था, यूएसडीए ने अगर 2 से बड़ा है तो वो ग्रेवल होगा। ठीक है, 2 mm से 1 से 2 के बीच में जो वेरी कोर्स होगा, 0.5 से 1 तक है तो वो कोर्स होगा, 0.25 से 0.5 तक है मीडियम, 0.10 से 0.25 तक है देन फाइन। वेरी फाइन कब होगा, 0.5 से 0.10 तक, एंड सिल्ट 0.002 से 0.5 तक, एंड लेस देन 0.002 क्ले। ओके, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत जगह पूछा जाता है। लेट्स सी द सैंड, सिल्ट एंड क्ले, उसके कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके, सैंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ क्वार्ड। जनरली जो सैंड होता है वो कंसिस्ट क्या करता है, क्वार्ड, बट मे ऑल्सो कंटेन फ्रैगमेंट्स ऑफ फेल्डस्पार, माइका, ओकेजनली हैवी मेटल्स लाइक जिरकॉन, टर्मेलिन, हॉर्नब्लेंड। ओके, तो सैंड है जो जनरली कंसिस्ट क्या करता है, क्वार्ड। ये सब मिनरल का नाम है। ओके, बट ये कुछ और भी कंटेन कर सकता है, जैसे कुछ आपको पार्ट मिल जाएगा इसमें फेल्डस्पार का, माइका का, एंड ओकेजनली कभी कभी इसमें हैवी मेटल्स भी पाया जाता है जैसे टर्मेलिन और हॉर्नब्लेड्स। ओके, सैंड का यूनिफॉर्म डायमेंशन होता है, इट इज यूनिफॉर्म डायमेंशन, कैन रिप्रेजेंट एज स्फेरिकल। इसका साइज कैसा होगा, स्फेयर टाइप का स्फेरिकल। आप लोगों ने बालू रेत तो हाथ में उठाया ही होगा, वही सैंड है। नॉट नेसेसरली स्मूथ एंड है जैक सेपरेट। आपने देखा है कि जब भी आप सैंड को टच करते हो, जब भी उसे आप हाथ में लेते हो, वो स्मूथ फील नहीं होता, वो स्मूथ नहीं होता है, जैक थोड़ा सा रफ टाइप का सरफेस फील होता है, और वो रफ टाइप थोड़ा होता है। ये था प्रॉपर्टी सैंड का। नेक्स्ट देखेंगे सिल्ट का। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो, ये सैंड है आप जो कि आपने देखा ही होगा जनरली। अब नेक्स्ट है सिल्ट। ये जो नॉर्मल मिट्टी जो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसमें क्ले का कोटिंग होता है, वो है सिल्ट। सिल्ट के बारे में देख लेते हैं। पार्टिकल साइज आर इंटरमीडिएट बिटवीन सैंड एंड क्ले। ये बीच का होता है, सबसे छोटा क्ले होता है और सबसे बड़ा सॉइल सेपरेट्स में सैंड होता है, और जो सिल्ट होता है वो इंटरमीडिएट होता है क्ले एंड सैंड के बीच। सिंस द साइज इज स्मॉलर द सरफेस इज मोर। आपको पता है अब सॉइल, अगर सॉइल सिल्ट है देन क्या होगा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा क्योंकि साइज उसका स्मॉलर है। कोटेड विथ क्ले, क्ले थोड़ा इसमें कोटेड क्ले प्रेजेंट होता है। हैज़ द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डैट ऑफ क्ले टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। ये कुछ अपना प्रॉपर्टी जो सिल्ट होता है वो अपना कुछ प्रॉपर्टी क्ले की तरह शो करता है। ओके, कुछ लिमिट तक, ठीक है, टोटली नहीं बट कुछ प्रॉपर्टी ये क्ले का शो करता है। सैंड एंड सिल्ट फॉर्म स्केल्टन। जो सैंड है और सिल्ट है वो दोनों मिलाकर क्या बनाता है, सॉइल का स्केल्टन। स्केल्टन मीन्स मेन जो बॉडी है, जो मेन स्ट्रक्चर जो कौन फॉर्म करता है, ये सैंड एंड सिल्ट। ओके, लेट्स सी अबाउट क्ले।
क्ले पार्टिकल साइज आपने अभी देखा ISS एंड USD के द्वारा, जो पार्टिकल साइज होता है क्ले का जो लेस देन 0.002 mm होता है। इसका प्लेट लाइक और नीडल लाइक इन शेप होता है। आगे जब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल स्ट्रक्चर, देन उसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें आएगा प्लेट लाइक, प्रिज्म लाइक। बिलोंग्स टू अल्मोनोसिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स, और इसमें कहाँ बिलोंग करता है? अल्मोनोसिलिकेट ग्रुप से ये बिलोंग करता है। समटाइम्स कंसिडरेबल कंसंट्रेशन ऑफ फाइन पार्टिकल विच डज नॉट बिलोंग टू अल्मोनोसिलिकेट, कुछ समय ऐसा देखा जाए जनरली ये जो क्ले है वो बिलोंग करता है अल्मोनोसिलिकेट ग्रुप से, बट कभी कभी ऐसा होगा कि आपको अल्मोनोसिलिकेट के जगह पे आपको क्या देखना पड़ेगा? आयरन ऑक्साइड मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। दीज आर सेकेंडरी मिनरल डिराइव फ्रॉम प्राइमरी मिनरल्स इन द रॉक्स। ये क्या होता है? सेकेंडरी मिनरल्स है। ओके, ये डिराइव्ड होकर आया है कहाँ से? रॉक से डिराइव्ड होकर आया है क्ले। जैसे पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन, आपने अभी पार्टिकल साइज के बारे में देखा कि डिफरेंस होता है। उसके हिसाब से अब क्या है, आप डिटरमाइन उसको कैसे कर सकते हो? आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? आपने सीव देखा है चलनी, जिससे घर पे मम्मा आटा चालती है, या फिर जो आपने सैंड को चालने वाले देखे, उसने सैंड को भी वो क्या करता है? सेपरेट करता है। जो बिग साइज का जो पार्टिकल होता है ना, उसमें बड़े बड़े थोड़े से स्टोन टाइप के, उसको वो हटाता है, उससे उसको वो चाल कर और फाइन वाले सैंड को घर बनाने में यूज करता है। आपने कभी घर बनते देखा होगा तो वो यूज करते हैं उस सीप टाइप को। The determination of relative distribution of the ultimate or individual soil particles below 2 mm diameter is called particle size analysis और mechanical analysis। आपने पहले भी देखा था, अगर 2 mm से कम है तो वो मैकेनिकल एनालिसिस और केमिकल एनालिसिस में उसको करते हैं। केमिकल एंड मैकेनिकल एनालिसिस उसको करते हैं। डायमीटर यहाँ पे 2 mm क्या शो करता है? डायमीटर। ओके, डायमीटर क्या होता है? ये जो सर्कल होता है, इसके इस पॉइंट से और लास्ट पॉइंट तक इसे डायमीटर कहते हैं। ओके, जब ये सेंटर से क्रॉस करता है देन। लेट्स सी मेजरमेंट। once the particle are dispersed into ultimate particles measurement can be done। मतलब आप अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में डिस्पर्स हो रहा है तो आप मेजरमेंट कर सकते हो। लाइक देखो, ये कोर्स फ्रैक्शन। ओके, सीवी यूज टू मैकेनिकल एनालिसिस। अगर आपको मैकेनिकल एनालिसिस करना है तो आप सीवी यूज कर सकते हो। वैसे केमिकल एनालिसिस भी होता है। आप मैकेनिकल एनालिसिस अगर कर रहे हो 2 mm का सीवी आता है, 1 mm, 0.5 mm, जिसमें कि सर्कुलर सोल्स होता है। क्यों? क्योंकि सैंड का साइज भी तो स्फेरिकल टाइप ही होता है। ओके, फॉर अ स्मॉलर साइज बायर मेश स्क्रीन्स आर यूज। मतलब अगर बहुत छोटा पार्टिकल है तो बायर मेश यूज करते हैं। बायर टाइप का बना होता है, ऐसे बहुत स्मॉल 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 स्मॉल। ओके, जैसे स्टोक्स लॉ, मतलब स्टोक्स लॉ एक लॉ है जो कि पार्टिकल साइज एनालिसिस करने के लिए ही दिया गया है। इसमें एक कुछ फार्मूला है, उसके वो स्टोक्स ने दिया था, उसको हम लोग देखेंगे। पार्टिकल साइज एनालिसिस इज बेस्ड ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल। बोल रहा है कि जो पार्टिकल साइज जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वो एक सिंपल प्रिंसिपल पे होता है। दैट इज व्हेन सॉइल पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन वाटर। जब हम लोग जब पार्टिकल जो होता है सॉइल का, वो जब सस्पेंडेड होता है पार्टिकल में, दे टेंड टू सिंक। वो क्या कहता है? वो बैठना चाहता है। मतलब कोई भी जब पार्टिकल, आप मान लो थोड़ा सा आपने क्या किया, सॉइल को वाटर में मिक्स किया। ओके, देन थोड़ी देर बाद अगर आप छोड़ देते हो तो क्या होता है? वो बॉटम में बैठ जाता है, प्रिसिपिटेट कर जाता है। ओके, तो क्या कहते हैं, जब भी जो पार्टिकल होता है सस्पेंडेड होता है वाटर में, तो वो बैठना चाहता है। ओके, बिकॉज क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिटिल वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ द मोस्ट सॉइल पार्टिकल। बोल रहा है कि जब भी आप देखोगे तो उसमें डेंसिटी जो होता है ना, हर एक में अलग अलग होता है। आप कभी देखना तो क्या होता है कि जो सैंड होगा वो पहले सेटल डाउन होगा बॉटम में, उसके बाद सिल्ट, और उसके बाद वो क्ले सेटल डाउन होता है। ओके, स्टोक्स लॉ किसे कहते हैं? स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू KR²। ओके, V इक्वल टू के, वेयर V इज वेलोसिटी, जहाँ V क्या है? वेलोसिटी है, एंड K इज कांस्टेंट एंड R इज रेडियस। ओके, अभी आपको मैंने बताया था कि डायमीटर अगर सेंटर से पास कर रहा है कोई लाइन स्टार्टिंग से इन पॉइंट तक तो उसे डायमीटर कहते हैं, पर अगर सेंटर से किसी एक साइड क्रॉस कर रहा है तो उसे रेडियस बोलते हैं। अगर आपका डिस्टेंस सेंटर से लेकर इस सर्कल तक का है तो ये रेडियस है। ओके, तो V इक्वल टू KR² है।
और इसी फार्मूला को, इसी इक्वेशन को V इक्वल टू KR² को स्टोक्स लॉ कहते हैं। अब हम लोगों ने सॉइल टेक्सचर का देखा। सॉइल टेक्सचर को सॉइल सेपरेट्स भी कहते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले। उसके कुछ कुछ रिलेटिव प्रोपोर्शन के कारण हम लोग कुछ टेक्सचरल क्लास बनाए सब में, कि अगर किसी में सैंड का प्रॉपर्टी ज़्यादा शो होता है किसी सॉइल में, किसी में क्ले का प्रॉपर्टी ज़्यादा शो होता है, किसी में सिल्ट का प्रॉपर्टी ज़्यादा शो होता है। इस बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया कि सॉइल टेक्सचर क्लास बनाया। ओके, सॉइल टेक्सचर क्लास में क्या हम लोग स्टडी करते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ दिस सॉइल, कि मतलब कितना प्रोपोर्शन प्रेजेंट है ऑफ दिस 3 फ्रैक्शन ऑफ सॉइल, जो सैंड, सिल्ट, क्ले है उसका, इन गिवन नेम टू इंडिकेट टेक्सचरल कंपोजिशन। उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया है, नाम दिया है। ठीक है, कुछ अब देखते हैं कौन कौन सा नाम दिया गया है सैंड, सिल्ट, क्ले, लोम के बेसिस पे। सबसे पहले अगर आप सैंडी सॉइल को देखते हो, अगर सैंडी सॉइल को देखते हो तो क्या होता है, या तो कोर्स मिलेगा या तो मॉडरेट कोर्स मिलेगा। उसमें क्या होता है, हम लोगों ने 2 भाग में डिवाइड किया है, सैंड लोम सैंड एंड मतलब सैंडी लोम। इसमें क्या होगा कि सैंडी लोम में क्या होगा कि मतलब सैंड का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा एंड थोड़ा प्रॉपर्टी वो सैंड, और ज़्यादा प्रॉपर्टी वो सैंड का शो करेगा। ओके, लोमी सैंड में क्या है कि मतलब बहुत ज़्यादा ये प्रॉपर्टी सैंड का ही शो करेगा। लोम का आगे देखेंगे हम लोग क्या होता है। एक्चुअली जो लोम होता है ना, उसमें ऐसा कुछ आइडियल तो होता नहीं है, बट माना जाता है कि इक्वल प्रोपोर्शन होता है सैंड, साइल एंड क्ले का, इक्वल प्रॉपर्टीज शो होता है सैंड, सिल्ट, क्ले का। तो लोम तो वो हो गया, पर उस लोम में क्या है, सैंड का मात्रा ज़्यादा है, इसलिए हम लोग इसे सैंडी लोम कहेंगे। मीन्स लोम तो है बट उसमें सैंड का मात्रा ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा सैंड शो करेगा। ओके, सेकेंड है लोमी। लोमी में मीडियम या फिर मॉडरेट फाइन, मतलब ये इसका कैसा, या तो मीडियम रह सकता है या फिर मॉडरेट फाइन हो सकता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, लोम, सिल्ट, लोम, या फिर मगर सिल्ट का कर रहे हैं तो लोम, सिल्ट, लोम एंड क्ले लोम, सैंडी क्ले लोम, सिल्टी क्ले लोम। मतलब इसका मतलब ये है कि जो क्ले लोम है, ओके, मीन्स सिल्टी क्ले लोम, मतलब एक लोम है इसमें अगर जो लोम है उसमें क्ले ज़्यादा प्रेजेंट है और वो सिल्ट भी प्रेजेंट है उसमें, तो ये सिल्ट का मात्रा शो करेगा एंड थोड़ा सा क्ले का भी मात्रा शो करेगा। ओके, सैंडी क्ले लोम मीन्स सैंड का और क्ले का शो करेगा। क्ले लोम मीन्स मतलब क्ले का प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करेगा। ये प्रॉपर्टी कौन सा शो करेगा, इस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। थर्ड है क्ले। क्ले तो बहुत फाइन पार्टिकल होता है। ओके, जब क्ले बहुत फाइन पार्टिकल होता है तो उसमें क्या डिवाइड होगा, क्ले, सैंडी क्ले एंड सिल्टी क्ले। मीन्स क्ले तो होगा बट उसमें अगर सिल्ट प्रेजेंट है उसके अलावा दूसरा सेकेंड ज़्यादा मात्रा में, अमाउंट में, तो वो सिल्टी क्ले हो गया। क्ले अगर सैंड उसमें ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसे सैंडी क्ले कह दी। अब देखेंगे उसको सैंड, सिल्ट और जो क्ले लोम है उसका प्रॉपर्टी मतलब कितना परसेंट मिनिमम होना चाहिए अपना उसका प्रॉपर्टी शो करने के लिए। Let's see, the sand group includes all soil in which the soil separates makes up at least 70% and the clay separates each 15% और लेस। बोल रहा है सैंड उस ग्रुप को कहेंगे जिस सॉइल में सैंड सेपरेट्स प्रेजेंट होगा एटलीस्ट 70%, उससे कम नहीं, 70% प्रेजेंट होगा एंड क्ले सेपरेट्स 15% और लेस अगर प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग एक उसमें सैंड का प्रॉपर्टी आएगा। ऑफ द मटेरियल बाई वेट के अनुसार से द प्रॉपर्टीज ऑफ सच सॉइल आर देयर फॉर कैरेक्टरिस्टिक दोज ऑफ सैंड, देन वो क्या करेगा कि अपना कैरेक्टर सैंड का शो करेगा। सेकेंड है सिल्ट। द सिल्ट ग्रुप इंक्लूड्स विथ एटलीस्ट 80% सिल्ट, उसमें क्या होगा 80% सिल्ट होगा एंड 12% और लेस के लिए होगा। देन ये क्या करेगा, ये अपना प्रॉपर्टी शो करेगा। नेचुरली द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रुप आर डोमिनेटेड बाय दोज ऑफ सिल्ट, ओनली वन टेक्सचर क्लास सिल्ट इच इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। इसमें क्या है, आपने इसके पहले भी ग्रुप में देखा कि इसमें क्या है, एक सिल्ट बस एक सिल्ट लोम, मीन्स एक ही दो इसमें ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ओके, इसका और भी कोई ग्रुप नहीं है क्योंकि 80% है, आप सोच रहे हो अपना प्रॉपर्टी खुद शो कर रहा है। थर्ड है क्ले। टू बी डेजिनेटेड क्ले सॉइल मस्ट कंटेन एटलीस्ट 35% ऑफ द क्ले सेपरेट्स एंड इन मोस्ट केसेस 40%, मतलब कितना होना चाहिए 40%, ज़्यादा केस में होना चाहिए बट एटलीस्ट कम से कम तो 35% क्ले होना ही चाहिए उसको अपना प्रॉपर्टी शो करने के लिए। लाइक द सिल्ट कंटेंट ऑफ सिल्टी क्ले यूजुअली एक्सीड क्ले फ्रैक्शन। अब जैसे सिल्टी क्ले है उसमें क्या रहेगा, जनरली वो क्ले फ्रैक्शन उसमें ज़्यादा होगा।
नेक्स्ट है लोम। एन आइडियल लोम मे बी डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सॉरी, ये डे नहीं क्ले है, ओके, बाय मिस्टेक टाइप हो गया। सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स दैट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज सेपरेट्स इन अबाउट इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो कोई आइडियल लोम है उसमें क्या होता है, जो मिक्सचर होता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स का, वो इक्वल मात्रा में होता है और वो जो प्रॉपर्टी शो करता है तीनों को इक्वल प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, ये आप देख रहे हो एक अमेरिकन टाइप का टेक्सचरल डिटर्मिनेशन है। इसमें इधर क्ले प्रेजेंट है, ओके, इधर का जो वैल्यू है वो क्ले शो करता है, एंड इस साइड का ये वैल्यू सिल्ट शो करता है, एंड इस साइड का वैल्यू क्या शो करेगा स्टूडेंट, सैंड। ओके स्टूडेंट, ये अमेरिकन मेथड है जिससे कि हम लोग सॉइल टेक्सचरल क्लास को ही मेजर करते हैं। जैसे आप सैंड, लोम, क्ले देख रहे थे, तो वैसे ही ऐसा क्या, ये जैसे आपको बताया गया है कि ये क्ले है, ओके, ये क्ले है। क्यों? क्योंकि इसमें मोर देन 30% प्रेजेंट है क्ले, 10%, 20, 30, 40% से ज़्यादा प्रेजेंट है, ये क्ले शो कर रहा है। ओके, एंड आप देखो कि कहाँ है, जैसे आप देख लो सैंडी लोम क्ले, ओके, तो सैंड इसमें कितना प्रेजेंट है, लेस देन 30। इसमें सैंड कितना प्रेजेंट है आप देख सकते हो, सैंड इधर से आप मेजर कर सकते हो। आप जैसे ये देखो सैंड कितना प्रेजेंट है, 10, 20, इधर से देखो, ओ सॉरी, यहाँ पे 10, 20 आप देख सकते हो, 10, 20, 30, मोर देन अगर प्रेजेंट है ये 40, तो क्या होगा, सैंड का प्रॉपर्टी, एंड क्ले भी प्रेजेंट है 20%, एंड आप सिल्ट देख सकते हो, सिल्ट तो इसमें बहुत थोड़ा ही प्रेजेंट है। इसलिए ये एक ट्रायंगुलर है जिससे कि हम लोग सॉइल टेक्सचर क्लास का पता करते हैं। ओके, नेक्स्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। टेक्सचर हैड गुड इफेक्ट ऑन मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल। जो सॉइल टेक्सचर रहता है उससे प्रोडक्टिविटी, ये हम लोग अगर अच्छे से मैनेज करके रखते हैं इसे, तो क्या होता है, हमारा प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज करता है, और ये मैनेजमेंट करने में भी अच्छा इसका इफेक्ट होता है। कैसे, जो देखते हैं। लाइक सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या होता है, लूज एंड फ्राइबल, मतलब बहुत लूज होता है, वो एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं होता, एक दूसरे के क्लोज नहीं होता, वो लूज होता है, फ्राइबल मतलब टूटने वाला। मतलब अगर आप उसको इकट्ठा करोगे छोड़ोगे तो वो एकदम से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वो स्टिकी नेचर में नहीं होता है। सच टाइप ऑफ टेक्सचर इज ईजी टू हैंडल। इसको हैंडल करना बहुत ईजी है टीलेज में, क्योंकि अगर कहीं पे अगर सॉइल होगा, अगर आप उसे डिग करोगे तो बहुत ईजिली डिग हो जाएगा एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल एंड अदर सिल्टी सॉइल। ओके, सैंड फैसिलेट ड्रेनेज एंड एरिएशन। इसमें क्या होता है, बहुत अच्छा ड्रेनेज होता है। जहाँ भी आप सॉइल में सैंड प्रेजेंट होगा ज़्यादा, वहाँ पे इजीली वाटर ड्रेन कर जाएगा, मीन्स इजीली परकोलेट कर जाएगा अपर लोअर टू लोअर लेयर। अगर इसमें स्पेस ज़्यादा है, सैंडी सॉइल में क्या होगा, स्पेस ज़्यादा होगा पार्टिकल के बीच, देन ये एरिएशन, क्योंकि वो स्टिकी है नहीं, एक दूसरे से एग्रीगेटेड फॉर्म में है नहीं, वो लूज फॉर्म में है, देन एरिएशन भी ज़्यादा होगा। इट्स अलाउ रैपिड इवापोरेशन एंड पर्कुलेशन। अब ज़्यादा उसमें स्पेस होने के कारण, ज़्यादा क्या कहता है, लूज होने के कारण उसमें इवापोरेशन और पर्कुलेशन भी ज़्यादा होगा। सैंडी सॉइल में हैवी लिटिल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि ये लूज होता है और एक दूसरे से स्टिक नहीं होता है, पोर साइज इसका बड़ा होता है, इसलिए क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें कम होगा। सैंड सॉइल्स आर पुअर स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट। अब जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसका कम है, देन क्या होगा, इसमें जो प्लांट न्यूट्रिएंट है ये बहुत कम ही स्टोर करेगा। नेक्स्ट है, इन सैंडी सॉइल फ्री क्रॉप्स कैन ग्रो। सैंडी सॉइल में हम लोग बहुत कम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। जैसे तो आप लोग जैसे वाटरमेलन, मेलन, ये सब जो आप खाते हो वो सब सैंड में ही ग्रो होता है, कुकुरबिट से सब, क्योंकि और पोटैटो, ग्राउंड नट, कोकुम्बर्स, ये सब क्या होता है, सैंड सॉइल में ग्रो होता है, जिससे कि मतलब वाटर थोड़ा कम चाहिए और लूज सॉइल जिसे चाहिए वो ग्रो होगा सैंडी सॉइल में। क्ले पार्टिकल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल फर्टिलिटी। क्ले पार्टिकल्स को बहुत, क्योंकि सैंडी सॉइल न्यूट्रिएंट ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाता है, क्ले स्टिकी नेचर का होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पोर होते हैं एंड स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करके रखने की क्षमता है इसमें, एंड ये क्या कर सकता है, इसका प्लांट न्यूट्रिएंट ये ज़्यादा होल्ड करके रखेगा। ओके, तो क्ले पार्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फर्टिलिटी। क्ले सॉइल आर डिफिकल्ट टू टिल। अब डिफिकल्ट तो होगा ही, क्योंकि वो हार्ड कंपैक्ट हो जाएगा ड्राई होने पे।
डिफ़िकल्ट टू टिल, रिक्वायर मच स्किल इन हैंडलिंग, इसको ज़्यादा मेहनत चाहिए, ज़्यादा स्किल चाहिए हैंडल करने के लिए। दे हैव फाइन पोर होता है। पुअर ड्रेनेज, अब नॉर्मली सी बात है, पार्टिकल स्मॉल पोर होगा और एक दूसरे से स्टिक होगा, ड्रेनेज इजली नहीं होगा, एरिएशन प्रॉपर नहीं होगा, बट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा। इवन वाटर लॉक कंडीशन भी क्रिएट हो जाता है क्ले सॉइल में, जिस वजह से राइस हम लोग ग्रो करते हैं इसमें। दे आर जनरली वेरी फर्टाइल, ये बहुत फर्टाइल होता है इन रिस्पेक्ट टू प्लांट न्यूट्रिएंट कंटेंट, इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए ब्लैक सॉइल में, या फिर इसको ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है, इसमें जनरली ग्रो क्या करते हैं, राइस, जूट, शुगर केन एंड कैन वेरी सक्सेसफुली इन दिस। ये सब जिसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जिसको ज़्यादा पानी चाहिए, वो सब हम लोग यहाँ पे ग्रो करते हैं। लोम एंड सिल्ट आर हाईली डिजराइवेबल फॉर कल्टिवेशन, मीन्स लोम और सिल्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं, क्योंकि इसमें ना ही ज़्यादा क्ले का प्रॉपर्टी होता है, ना ही ज़्यादा सैंड का प्रॉपर्टी होता है। ये एक तरह से बोल सकते हैं ऑप्टिमम सब कुछ रखता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसलिए ये ज़्यादा डिजराइबल होता है कल्टीवेशन के लिए। बट जनरली जो बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल जो माना जाता है, वो तब माना जाता है अगर जनरली द बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल आर दोज कंटेंट 10 to 20% क्ले, जो कि 10 to 20% क्ले किए हुए कंटेन किया हुआ है, एंड 5 to 10% ऑर्गेनिक मैटर। अगर कोई सॉइल है उसमें 10 to 20% क्ले है एंड 5 to 10% ऑर्गेनिक मैटर है, एंड रेस्ट इक्वली शेयर, और जो भी बाकी जो पोर्शन बच गया उसमें सैंड और सिल्ट प्रेजेंट है, देन उसे क्या कहते हैं, बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल। आपको तो पता है सैंड सिल्ट क्ले तो रहेगा ही, तो क्ले 10 to 20% अगर हो गया, 5 to 10% ऑर्गेनिक मैटर, देन बाकी में अगर सैंड और सिल्ट प्रेजेंट है तो उसे बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल माना जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। स्टूडेंट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी वर्ड नहीं समझ आ रहा है, देन आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर सकते हो। एंड अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए इस रिलेटेड, देन आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, बेसिक एग्री हब। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।